कर लिया कि इस वर्ष शिखर जी की वंदना करेंगे ही। ये जो मन में भाव आया, इसे व्यवहार की भाषा में निर्णय कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्णय कहते हैं। नक्की कर लिया, तय कर लिया, अब बदलेंगे नहीं, पक्का कर लिया, निर्णय कर लिया। अब निर्णय तो कर लिया, लेकिन अकेले निर्णय करने से शिखर जी की वंदना होती क्या? फिर अब घर में चर्चा शुरू हो गई, तो इस वर्ष चलना है तो फिर कैसे चलें? देखो जरा ट्रेन में रिजर्वेशन वगैरह मिल रहे कि नहीं, इन तारीखों में मिल रहे कि नहीं, ट्रेन से चलना कि गाड़ी करके चलना? गाड़ी करके चलें तो रास्ते में और वंदना करते जाएंगे। क्या करना? तय करो। आपस में चर्चा करते करते तय हो गया कि अपन तो अपनी गाड़ी लेकर के चलो, जहां रुकना रुकेंगे, जिस क्षेत्र को जाना चलेंगे। अब तय करने के बाद में जो आपने ये विचार किया कि गाड़ी से चलेंगे और इसी के साथ जब चलेंगे तो ऐसे ही चलेंगे क्या? कुछ रखना भी तो पड़ेगा, खाने पीने का सामान भी रखना पड़ेगा, पूजा पाठ का सामान भी रखना पड़ेगा, पहनने ओढ़ने का सामान भी रखना पड़ेगा, कुछ और रखना पड़ेगा। हैं? मान लीजिए कैश लेकर के नहीं जाना तो एटीएम कार्ड लेकर के चलो, कुछ तो इंतजाम करके चलना पड़ेगा। हाँ, तो जो इंतजाम करके चलना पड़ेगा, तो जो इंतजाम अब तुम्हारा किया जा रहा है, जो इंतजाम साधन सामग्रियां जुटाई जा रही हैं, ये क्या है? ये व्यवहार है। व्यवहार में साधन सामग्रियां जुटाई जाती हैं। और फिर गाड़ी आगे बढ़ गई, वंदना करते करते आगे बढ़ गए, चलते चलते ईसरी से आगे बढ़ते बढ़ते, गिरिडीह से आगे बढ़ते बढ़ते मधुबन की ओर बढ़ गए। दिखने लगा, मन में अच्छा लगने लगा, जैसा सोचा था, और आज वो अवसर आ गया है, आ रहा है। चलते चलते कहाँ रुकना है ये पहले से तय रहता है, वहीं जाकर के गाड़ी खड़ी कर दी, सामान रख दिया, आराम कर लिया थोड़ा सा, तैयार हो गए। और अगले दिन सुबह सुबह जब तैयार होकर के आगे बढ़ रहे हो, तो जो तुम्हें आगे बढ़ने का, पहाड़ पर्वत पर चढ़ने का, वंदना करने का, करते करते आगे बढ़ने का जो अनुभव हो रहा है, और पर्वत राज पर पहुंच करके जो टोंकों के यहाँ पर आप साक्षात वंदना कर रहे हो, उस समय जो आनंद, उस समय जो खुशी, उस समय जो अनुभूति होती है, वह अनुभूति तुम्हारे उस लक्ष्य की पूर्ति कराने वाली है। शुरुआत कहाँ से हुई? निर्णय करने से हुई। पूर्ति के लिए आपने उपाय किए, साधन सामग्रियां जुटाई, और फिर आगे बढ़कर के जब पर्वत राज पर पहुंचकर टोंक के निकट, टोंक के समक्ष आप वंदना कर रहे हो, उस समय तुम्हारे परिणामों में जो अनुभव आ रहा है, जो अनुभूति तुम्हारे लिए हो रही है, वह अनुभूति निश्चय मानी गई है, निश्चय मानी गई है। पहले निर्णय, पूर्ति के लिए व्यवहार, और लक्ष्य की प्राप्ति निश्चय। निश्चय पहले नहीं होता, पहले तो व्यवहार होगा, उस व्यवहार से निश्चय को प्राप्त किया जाता है। नहीं महाराज जी, पहले हमने निश्चय कर लिया ना, पहले निश्चय किया फिर तो साधन सामग्री जुटा के आगे बढ़े। नहीं, जो पहले तुम कह रहे हो निश्चय किया है, वो निश्चय नहीं किया, वो निर्णय किया है।
अध्यात्म की भाषा में उसे निर्णय कहो। नहीं, कोई कोई उसको भी तो कहते हमने तो निश्चय कर लिया, पक्का कर लिया। तो तुम अपनी भाषा में पक्का करने को भले ही निश्चय कह दो, लेकिन वह पक्का करने के रूप में निश्चय भी निर्णय माना जाएगा। पहले निर्णय होता है, फिर तदनुरूप व्यवहार होता है, और व्यवहार में लग करके फिर अंतरंग अध्यात्म की दृष्टि से निश्चय के तत्व का अनुभव किया जाता है। यही समय सार का सार माना गया है और अध्यात्म की सैद्धांतिक व्याख्या है। क्या कह रहे हैं यहाँ पर गुरुवर? पर्वत की तलहटी से भी हम देखते हैं उत्तुंग शिखर का दर्शन होता है, परंतु चरणों का प्रयोग किए बिना शिखर का स्पर्शन संभव नहीं। मधुबन में नीचे खड़े होकर के भी आप पारसनाथ भगवान की, चंदा प्रभु भगवान की टोंक देख सकते हो, लेकिन छूने का आनंद नीचे से नहीं। देख तो सकते हो, पर उसकी अनुभूति तो वहीं पहुंचने पर होगी। अध्यात्म की व्याख्याओं में कहा गया, कर्णान योग की व्याख्याओं में कहा गया कि चौथे गुण स्थान में अविरत सम्यक दृष्टि को अपने श्रद्धान के द्वारा आत्म तत्व की प्रतीति तो हो सकती है। चतुर्थ गुण स्थान में अविरत सम्यक दृष्टि अवस्था में एक भव्यात्मा के लिए अपने सम्यक दर्शन के परिणामों से आत्मा की प्रतीति तो हो सकती है, लेकिन आत्मा की अनुभूति नहीं हो सकती। प्रतीति होना अलग बात है, और उस आत्मा की शुद्धत्व की अनुभूति अलग बात है। श्रद्धा में और अनुभव में अंतर है। श्रद्धा निचली अवस्था में हो सकती है, लेकिन उसका अनुभव करने के लिए हमें ऊपर की अवस्था में जाना पड़ेगा। इसलिए सम्यक दर्शन के साथ में आत्म संबंधी परिणाम उसके जुड़ते हैं। आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास जमता है, आत्मा के स्वभाव की उसको थोड़ी थोड़ी प्रतीति होती है, लेकिन आत्मा के शुद्ध स्वरूप की अनुभूति के लिए तो उसे अविरत अवस्था से ऊपर बढ़ करके रत्नत्रय के साथ निर्ग्रंथ दिगंबर मुद्रा में, और वह भी चलते फिरते बोलते बताते नहीं, ध्यान की अवस्था में जब बैठेंगे, अप्रमत्त अवस्था में, गुप्ती में, ध्यान की अवस्था में, तब कहीं उस ध्यान की अवस्था में शुद्धोपयोग के द्वारा जो चौथे गुण स्थान में श्रद्धान किया है आत्मा पर, उसका अनुभव होगा, जघन्य रूप में होगा, फिर आगे बढ़ते बढ़ते होगा। ये आध्यात्मिक व्याख्या है। तो देखो, मूक माटी कहने को मूक माटी है, लेकिन आध्यात्मिक तत्व के रूप में, दार्शनिक पक्ष के रूप में, सामाजिक, धार्मिक और व्यवहारिक बिंदुओं को लेकर के बोलती बहुत है। नाम भले ही मूक माटी है, लेकिन बोलती बहुत है। और कितना गहरा रहस्य यहाँ पर गुरुवर ने खोल दिया। और कहते हैं, हाँ हाँ, यह बात सही है कि आस्था के बिना रास्ता नहीं, आस्था के बिना रास्ता नहीं, मूल के बिना चूल नहीं, मूल के बिना चूल नहीं। भैया कलशारोहण करना है हमको, हमने कलश बनवा लिया है, तो कलश तो बनवा लिया, पर रखाएंगे कहाँ? शिखर पर रखवाओ कलश। अब शिखर बने तो, शिखर नहीं बना क्या, पहले मंदिर तो बने, तो मंदिर बनाना जल्दी शुरू करो। अरे पाया भरनी तो करो, पहले नींव तो भरो।
जब नींव भरी जाएगी तो मंदिर की दीवारें खड़ी होंगी, मंदिर बनेगा, मंदिर बनेगा तो उसका शिखर बनेगा, और जब शिखर बनेगा तो उस पर कलशारोहण होगा। मूल के बिना चूल नहीं, परंतु मूल में कभी फूल खिले हैं क्या? नींव में कलश रखा है क्या? नहीं, कलशारोहण तो शिखर पर होता है। मूल में कभी फूल खिले हैं? नहीं खिले। फलों का दल वह दोलायत होता है चूल पर ही आखिर। फल कहाँ पर लगेंगे? वृक्ष में ऊपर लगेंगे। कलश कहाँ चढ़ेगा? शिखर पर चढ़ेगा। पर ये सब तभी संभव है जबकि नीचे से उसकी शुरुआत की गई हो। मूल के बिना चूल नहीं, आस्था के बिना रास्ता नहीं। यदि तुम्हारे अंदर आस्था नहीं है, विश्वास नहीं है, तो तुमको रास्ता मिलने वाला नहीं। विश्वास से रास्ता मिलता है। मूल में फूल नहीं लगते हैं, फूल तो डालियों पर लगते हैं, फल तो डालियों में आते हैं। शिखर पर ही कलश चढ़ाए जाते हैं। हाँ हाँ, इसे खेल नहीं समझना, यह सुदीर्घकालीन परिश्रम का फल है बेटा। इसे खेल नहीं समझना, यह सुदीर्घकालीन परिश्रम का फल है बेटा। भले ही वह आस्था वो स्थायी हो, दृढ़ातरा भी, तथापि प्राथमिक दशा में साधना के क्षेत्र में इस स्खलन की संभावना पूरी बनी रहती है बेटा। क्या कह रहे हैं कि आस्था तुम्हारी भले ही मजबूत हो, दृढ़तर हो, किंतु आस्था के साथ चलने वाले को पहले पहले कठिनाइयां आती ही हैं। इस स्खलन की संभावना बनती ही है। कैसे बनती है? स्वस्थ प्रौढ़ पुरुष भी क्यों ना हो, स्वस्थ है, प्रौढ़ है, युवा है, ऐसा पुरुष भी क्यों ना हो, काई लगी पाषाण पर पद फिसलता ही है। पत्थरों में काई लगी है तो चलने वाला जवान भी क्यों ना हो, पैरों में फिसलन तो आएगी ही आएगी। संभल संभल करके चलना पड़ेगा। बूढ़ा हो तो फिर तो कहना ही क्या, पहले ही से हिल रहा है और काई और उसे हिला देगी। जवान भी हो, अच्छे जमा करके पैर रखने वाला भी हो, तो भी यदि पाषाणों में काई लगी है तो फिसलने की संभावना बनती ही है। इतना ही नहीं, निरंतर अभ्यास के बाद भी स्खलन संभव है। निरंतर अभ्यास के बाद भी स्खलन संभव है। प्रतिदिन बरसों से रोटी बनाता खाता आया है। प्रतिदिन बरसों से रोटी बनाता खाता आया है, तथापि वह पाक शास्त्री, सामान्य गृहिणी की बात नहीं कर रहे, एक्सपर्ट, हाँ, अपने आप में मास्टरी की डिग्री जिन्हें मिली हुई है, ऐसे पाक शास्त्री की पहली रोटी पहली रोटी कैसी बनती है? कुछ न कुछ, थोड़ी सी, कुछ न कुछ तो रहती ही है। अरे पाक शास्त्री की बात कर रहे, सामान्य किसी बालिका को रोटी बना के को कह दो कि बनाओ रोटी, तो पहली रोटी बनाती है तो पहली रोटी गोल थोड़ी बनती उससे, वो तो उससे तो भारत का नक्शा बन जाता है। क्या बनता है? भारत का नक्शा बन जाता है। ये इधर जा रहा, वो उधर जा रहा। अब बनाने की शुरुआत की है ना, सीख रही है, तो वो तो
अभी सीखने वाली है। लेकिन एक्सपर्ट लोग भी यदि जो रोज रोज बना रहे, बरसों से बनाते आ रहे, और बनाने के क्रम में जब पहली पहली रोटी बनाते हैं तो गुरुवर आचार्य श्री लिख रहे, पाक शास्त्री की पहली रोटी करड़ी कर्री कर्री क्यों बनती है, कुछ न कुछ गड़बड़ी होती है, और फिर वो गाड़ी पटरी पर आ जाती है। लेकिन शुरुआत में तो थोड़ी गड़बड़ी होती है। इसलिए सुनो, आयास से डरना नहीं। आयास यानी प्रयास, आयास यानी प्रयास। आयास से डरना नहीं और आलस्य करना नहीं, बस। मेहनत से डरना नहीं और आलस करना नहीं, अपने आप सफलता मिलेगी। संसारी प्राणी की यही कमी है, मेहनत करना नहीं चाहता। आलसीपना उसे अच्छा लगता है। कोई दूसरा आकर के कर दे तो बहुत अच्छा रहेगा, हम ही को करना पड़ेगा तो फिर बाद में कर लेंगे। आज ही करना क्या जरूरी है? आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, और जल्दी जल्दी क्या पड़ी, अभी तो जीना। आज का कल पर छोड़ दो, कल का परसों पर छोड़ दो, और अभी जल्दी जल्दी क्या करना, अभी तो बहुत समय है ना, अभी तो स्थापना हुई है चतुर्मास की, अब देखेंगे आगे, अभी तो बहुत समय है, बहुत समय है। और ऐसा कहते कहते ही बहुत समय कब निकल जाएगा पता नहीं पड़ेगा। तो क्या कहता है, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, जल्दी जल्दी क्या पड़ी, अभी तो जीना बरसों। ये किसने दोहा बना लिया? आलसियों की मंडली ने ये दोहा बनाया है। इस दोहे के रचयिता कौन है? आलसी राज हाँ, प्रमादी लोग। लेकिन सतर्क सावधान रहने वाले लोगों ने क्या दोहा बनाया? काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। पता नहीं चलेगा कब क्या होगा, इसलिए कल पर मत छोड़ो, आज कर लो, और आज पर मत छोड़ो, अब कर लो, अभी कर लो। अच्छा जो भी है अभी कर लो, बुरा जो भी है कल पर छोड़ो, परसों पर छोड़ो।